गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास चालू करने जा रहे हैं। आज ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है और अभी तक हम लोग क्लासरूम में जाकर पढ़ा रहे थे। उसमें और इसमें आज बदचलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत गड़बड़ है। कोविड ने सबको प्रभावित किया है और उसी की वजह से हम लोग की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत प्रभावित हो गई है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई कैसे करें ये आपको सोचना होगा कि अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे तो आप पर कोविड का इफेक्ट हो सकता है, पूरे फैमिली पर हो सकता है। तो हमें अपना भविष्य बनाना है, लेकिन भविष्य के लिए हम लोग को रहना भी है। और रहेंगे कैसे? जब हम लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड से बचाव करें। ऑनलाइन क्लास में आप उसी तरह का एटमॉस्फेयर पाएंगे जैसा कि आपको क्लासरूम में मिलता था। आप कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछनी हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको बताई जा रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप लाइव चैट कर सकते हैं। लाइव चैट ना कर पाए ये तो उसके बाद आप व्हाट्सएप पे जाइए और व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम लोग मैथ में आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। और ये वो टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप यूपीएससी का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, यूपीटीटी का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, तो हर एक एग्जाम के लिए हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, अगर किसी भी एग्जाम में मैथ आ रही है तो मैथ के हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से जरूर सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग उसी नंबर सिस्टम के चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्याओं से संबंधित कॉन्सेप्ट्स और उनसे संबंधित क्वेश्चंस। तो बिना टाइम खर्च किए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक का नाम है हम लोग के पास, टॉपिक है हम लोग के पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। और इस टॉपिक में हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे और यह है आपके पास पहला क्वेश्चन। तो टॉपिक का नाम क्या है हम लोग के पास? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो ये अपना टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, संख्याओं पर आधारित सवाल। सभी लोग कॉपी और पेन साथ में रखें, जो कॉन्सेप्ट बताया जाए उसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। और क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, इनकी पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, आप उससे सवाल पढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में हम लोग के पास पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, किसी 2 अंकों की संख्या को पलट देने से प्राप्त नई संख्या। 2 अंकों की संख्या को पलट देने से प्राप्त नई संख्या। तो 2 अंकों की संख्या को पलट देने से प्राप्त नई संख्या का मतलब क्या है? पहले तो हम लोग सवाल की थीम समझते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। तो सवाल में कहा गया 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास 2 प्लेस हैं। तो ये जो पहला वाला प्लेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। जो दूसरा वाला प्लेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं दहाई का अंक, टेंस प्लेस। तो ये इकाई का अंक है और ये क्या है? दहाई का अंक है। यहाँ पर कोई एक संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर क्या लिखा हुआ है, डिजिट क्या लिखी हुई है, ये हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है और हम लोग को यही देखना है। तो सवाल में कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या, इट मीन्स कि ये हमारे पास इकाई का अंक है और ये हमारे पास क्या है? दहाई का अंक है। और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि अंकों के स्थान को आपस में इंटरचेंज करना है। आपस में इंटरचेंज करना और बदलना दोनों में अंतर है। बदल करके यहाँ पर कोई तीसरा नहीं आ रहा है, बदलना है, लेकिन किसको बदलना है? आपस में ही इंटरचेंज करना है। तो आपस में जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास इकाई का अंक है और ये हमारे पास दहाई का अंक है। इसको हम लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि इकाई वाला आ गया दहाई पर और दहाई वाला कहाँ पहुंच गया? इकाई पर।
तो किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या। तो ये हमारे पास संख्या थी, तो जो हमारे पास पहले संख्या दे रखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मूल संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। और ये हमारे पास बदलने के बाद दूसरी संख्या आ गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नई संख्या, न्यू नंबर। तो ये हमारे पास है ओरिजिनल संख्या और ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी? न्यू नंबर, नई संख्या आ गई। तो सवाल में कहा गया है दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त नई संख्या का अंतर 36 है। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाकर। अब सवाल को पढ़ने के दौरान आप जब इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास जो मूल संख्या है वो बड़ी हो और बदलने के बाद जो संख्या आ रही, नई संख्या आ रही है, वो नई संख्या क्या हो? छोटी हो। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नई संख्या बड़ी हो और मूल संख्या क्या हो? छोटी हो। तो हम लोग क्या काम करेंगे? बड़े वाले से छोटे वाले घटाएंगे। इट मीन्स की इट मीन्स की नई संख्या और प्रारंभिक संख्या में से जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटाएंगे, तभी हमारे पास डिफरेंस आएगा। तो हम लोग को घटाने के लिए कहा गया है, तो घटाने के लिए कहा गया है तो लो हमने घटा दिया, घटाया। तो जब हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद जो हमारे पास निकल कर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस कहलाएगा। और इस डिफरेंस की एक बहुत खास बात है, डिफरेंस की एक बहुत खास बात है। सवाल से हटकर हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। तो डिफरेंस की एक बहुत खास बात है और वो डिफरेंस की खास बात क्या है ये हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बताते हैं। हम लोग पहले आते हैं कॉन्सेप्ट पर और टॉपिक का नाम है हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, तो ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग को एक अंक की संख्या मतलब कि 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या से संबंधित हम लोग को सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर हमारे पास दो अंकों की एक संख्या ले ली जाए। सवाल हमारे पास जो चालू हो रहा है, पहला सवाल अभी बोर्ड पर था, उसमें हमने पढ़ा था कि दो अंकों की एक संख्या से संबंधित सवाल था। तो दो अंकों की संख्या से संबंधित हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़नी है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो दो अंकों की हम लोग कोई भी एक संख्या ले लें, दो अंकों की कोई भी एक संख्या ले लें, इसका मतलब कि दो अंकों की जो आपको इच्छा कर रही हो वो संख्या ले लें आप, है ना। तो सबसे पहले हम लोग दो अंकों की संख्या की बात करें तो दो अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से। दो अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से। तो हमने सबसे पहला नंबर कौन सा ले लिया है? 10 ही ले लिया है। दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 99। मतलब कि 10 से चालू होती है संख्या और कहाँ तक जाती है? 99 तक। 10 से लेकर 99 तक हमारे पास जो संख्याएं होती हैं उनमें दो प्लेस होते हैं। तो जो पहला वाला प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। तो जो पहला वाला प्लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई अंक। और जो दूसरा वाला प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं दहाई अंक। तो ये जो हमारे पास प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। और जो दूसरा वाला हमारे पास प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं दहाई अंक। इकाई अंक और दहाई अंक, टेंस प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास इकाई अंक है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहाई अंक। यहां पर कोई एक नंबर लिखा हुआ है और यहां पर कोई एक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये हम लोग को पता नहीं है और हम लोग को यही पता करना है।
तो दो अंकों की अगर हम लोग संख्या ले लें और दो अंकों की हम लोग देखिए, दो अंकों की हम लोगों ने संख्या ले ली 10 और 99। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, अपना देश कब आजाद हुआ था 15 अगस्त, तो 15 तारीख ले लेते हैं। हम लोग नियमों के आधार पर काम करते हैं, संविधान के आधार पर काम करते हैं, तो 26 जनवरी भी ले लेते हैं। ठीक है, और भी जो हम लोग के पास डेट्स हैं वो हम लोग ले लेते हैं। 24 ले लिया, ठीक है, 23 ले लिया। दो अंकों की हम लोग संख्याएं लेनी है तो 91 ले लिया, 84 ले लिया। दो अंकों की हम लोग और भी संख्याएं ले लेते हैं, तो और भी जो हम लोग संख्याएं लेंगे तो संख्या हम लोग ले लेते हैं 72 ले लेते हैं, संख्या हम लोग ले लेते हैं 69 ले लेते हैं, संख्या हम लोग ले लेते हैं तो 55 ले लेते हैं, संख्या हम लोग लेना है तो 49 ले लेते हैं। तो सवाल में कहा गया था दो अंकों की एक संख्या, तो दो हम लोग की यहाँ पर हम लोग कोई भी संख्या ले सकते थे, 10 से लेकर 99 तक ले सकते थे। तो 10 से लेकर 99 तक हम लोगों ने संख्याएं ले ली हैं, इतनी ढेर सारी संख्याएं ले ली हैं। और इन संख्याओं को लेते समय हम लोगों ने किसी एक मेन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाई, एक बाउंडेशन ली है। और वो लिमिट क्या है कि संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, दो अंकों की एक संख्या, मतलब कि संख्या में दो अंक होने चाहिए। और हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं इन सभी संख्याओं में कितने कितने अंक हैं, दो दो अंक हैं। तो दो अंकों की एक संख्या, और सवाल में कहा गया था संख्या के अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या। संख्या के अंकों के क्रम को बदलने के लिए कहा जाए, या तो सवाल में अंकों के क्रम को बदलने के लिए कहा जाएगा, या संख्या के अंकों को पलट देने पर कहा जाएगा, संख्या के अंकों को परस्पर परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा। तो इन सभी बातों का मतलब क्या है कि जो इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है उसको हम लोग को भेजना है दाई वाले स्थान पर, और जो दाई वाले स्थान पर लिखा हुआ है उसको हम लोग भेजना है इकाई के स्थान पर। आपस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के दौरान, बदलने के दौरान, पलटने के दौरान, स्थान को बदलने के दौरान हम लोग बाहर से कोई नंबर नहीं लाएंगे, जो नंबर दे रखा होगा उसी के प्लेस को आपस में इंटरचेंज करेंगे, इकाई वाले को दाई पर और दाई वाले को इकाई पर। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा अगर हम लोग करें तो यहां पर क्या निकल कर आता है कि अगर हम लोग जब 10 को पलटेंगे तो क्या आएगा 01। 15 है, इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या आएगा 51 आएगा, 51। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। इसके क्रम को जो हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आएगा 48 आ जाएगा। इसके क्रम को चेंज करेंगे तो क्या होगा 32 आएगा। इसके क्रम को चेंज करेंगे तो क्या होगा 62 आएगा। यहां पर जब अंकों के क्रम को चेंज करेंगे तो 99 है, तो अंकों के क्रम को चेंज करने पर 99 ही बना रहेगा। यहां पर जब हम लोग अंकों के क्रम को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 94। यहां पर जब हम लोग चेंज करेंगे तो 55 ही बना रहेगा। यहां पर जब अंकों के क्रम को हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 96। यहां पर हमारे पास क्या आएगा 96। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो 96 आएगा। यहाँ पर जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 27। ठीक है, तो जैसा सवाल में कहा गया था वैसा हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल में कहा गया था दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। अब सवाल में कहा गया है इनके अंतर की बात की जा रही है। तो जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें क्या है कि देखो कि ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या को हम लोगों ने कहा था 91 हमारे पास संख्या दे रखी थी। तो जो प्रारंभिक संख्या दे रखी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रारंभिक संख्या या मूल संख्या। उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रारंभिक संख्या या मूल संख्या। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। और बदलने के बाद जो संख्या हमारे पास आ रही है, अंकों के क्रम को बदलने के बाद जो संख्या आ रही है, इस संख्या को हम लोग बोलेंगे नई संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे नई संख्या। तो प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का अंतर निकालना है। अब अगर प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का हम लोग को अंतर निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि अंतर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अंतर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं।
तो अंतर की जो बात है, ये अंतर हम लोग निकालते हैं बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाकर। जब भी हम लोग को डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए तो डिफरेंस हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर। जो हमारे पास बड़ी संख्या दे रखी होती है उसमें से हम लोग को छोटी वाली संख्या को घटाना होता है। तो अगर हम लोग बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना चाहते हैं तो इस मूल संख्या और नई संख्या में से जो बड़ा होगा उससे हम लोग छोटे वाले घटाएंगे। अगर मूल संख्या बड़ी है और नई संख्या छोटी है तो नई संख्या नीचे लिखेंगे और मूल संख्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रारंभिक संख्या जो हमारे पास थी, जो मूल संख्या थी हमारे पास, वो छोटी है और नई संख्या क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ा है उससे छोटे वाले घटाएंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को निकालना है डिफरेंस। हम लोग क्या निकालना है, डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाकर। तो इसलिए हम लोग घटाकर डिफरेंस निकालेंगे। तो इसी को करने के लिए, घटाने के लिए ही जहां जहां पर हमारे पास नई संख्याएं बड़ी आई हैं तो हमने उनको ऊपर लिखा है, और जहां जहां पर नई संख्याएं छोटी थी उनको हमने कहां लिखा है, नीचे। ये बात समझ में आ रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभिक संख्याएं दे रखी थी, हमने नई संख्या ऊपर क्यों लिखी है और यहाँ पर नई संख्या नीचे क्यों लिखी है। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग को निकालना है डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाकर। तो हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया है। अब हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि कॉन्सेप्ट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट क्या है, दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो जब हम लोगों ने दो अंकों की एक संख्या लिख ली, संख्या क्या थी 10, अंकों के क्रम को बदलने पर क्या आ गया 0 1। तो अब हम लोग को इनका डिफरेंस निकालना है। तो जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9। डिफरेंस कितना आ रहा है 9। जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 51 में से हम लोग को 15 घटाना है। तो जब 51 से हम लोग 15 घटाएंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 36। डिफरेंस कितना आएगा 36। कैसे आएगा, 11 में से 5 गए तो 6 बचा, एक यहाँ पर हंसी चला गया था, कैरी हो गया था, तो 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3। जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 18। ये आप लोग अपनी कॉपी पर चेक करिएगा कि डिफरेंस सही निकालना है या नहीं निकालना है। 12 में से 4 गया 8, एक कैरी हो गया, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, इसलिए क्या बचेगा यहाँ पर 18। जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 72। डिफरेंस कितना आएगा 72। कैसे आ रहा है डिफरेंस 72, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, एक यहाँ पर कैरी चला गया तो 8 बचा, 8 में से घटाएंगे कितना आएगा 7, तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर 72। जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो इसी प्रकार यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 36। यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ये सवाल तो गायब हो गया भाई, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, जो गायब हो गया उसको हटाइए, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, हाँ, तो जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा 36। यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 45। आप लोग घटाकर देखते जाइएगा कि डिफरेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे चेक करेंगे, 14 में से 5 गए 9, एक कैरी पहुंच गया, 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, तो डिफरेंस कितना आएगा 45। यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 27। कैसे निकालेंगे 27, 16 में से 9 गए 7, एक कैरी पहुंच गया तो कितना बचा 8, 8 में से 6 गया 2। यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 45। अब देखिए आप 45 डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। 12 में 7 गए 5, एक कैरी चला गया तभी तो 12 हुआ था, और 7 बचा, 7 में से एक कैरी चला गया तो 6 बचा, और 6 में 2 घटाए कितना आएगा 4। तो सवाल में जैसा काम कहा गया था वैसा काम लोग कर चुके हैं। सवाल में क्या कहा गया था, दो अंकों की एक संख्या, तो हम लोगों ने दो अंकों की एक संख्या मानी जिसका ये इकाई का अंक है और ये दाही का अंक है। अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों क्रम को बदल दिया, इकाई वाले को पहुंचा दिया दाही पर और दाही वाले को कहां पहुंचा दिया इकाई पर। ये जो ऊपर संख्या लिखी है ये हमारे पास मूल संख्या है और ये हमारे पास क्या है नई संख्या है। और इसके बाद डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया था, तो जब हम लोग इनको घटाएंगे तभी हमारे पास डिफरेंस आएगा। तो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला
और ये जो डिफरेंस निकाला है, इन सभी डिफरेंसेस की बहुत खास बात है, और खास बात क्या है हम लोग को ये समझना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना निकाला हम लोगों ने यहाँ पर 9, डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 36, डिफरेंस यहाँ पर कितना है 18, डिफरेंस यहाँ पर 72, यहाँ डिफरेंस कितना है 36, यहाँ पर जब डिफरेंस निकाला है तो कितना आ रहा है 45, डिफरेंस कितना है 27, डिफरेंस कितना है 0, डिफरेंस कितना है 36, डिफरेंस कितना है 0, डिफरेंस कितना है 45। तो हम लोगों ने जो डिफरेंस निकाले हैं, इन सभी डिफरेंसेस की एक बहुत खास बात है, और वो खास बात क्या है कि ये जो डिफरेंस निकल कर आता है, किसका डिफरेंस, दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब कि प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का जो ये डिफरेंस निकल कर आता है, और अभी आप लोगों ने निकाला भी है, इस डिफरेंस की एक बहुत खास बात है, और वो खास बात क्या है कि ये सभी डिफरेंस, एक कॉमन बात सब में चल रही है, और कॉमन बात क्या है कि ये सभी के सभी डिफरेंस 9 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं 9 से, और देखो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो जब इस डिफरेंस हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, एक बार भाग गया। जब इस डिफरेंस हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36, 4 बार भाग गया। डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया, है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया। जब यहां पर हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 आठे 72, 8 बार भाग गया। 9 चौके 36, 4 बार भाग गया। 9 से भाग करेंगे 9 बचे 45, 5 बार भाग गया। डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे 9 त्रिका 27, 3 बार भाग गया। डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे तो जब 0 में 9 से भाग करेंगे तो 9 0 0, तो भाग गए कितने बार 0 बार। 9 से भाग करेंगे हम लोग 45 में तो 9 बचे 45, भाग गया कितने बार 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉमन बात सीखी हम लोगों ने, और कॉमन बात क्या है कि दो अंकों की अगर कोई भी एक संख्या ले ली जाए, आप एग्जांपल लीजिए अपनी कॉपी पर और कोई भी दो अंकों की संख्या लिखिए और संख्या के अंकों के क्रम को बदल दें, इकाई वाले को दहाई पर, दहाई वाले को इकाई पर पहुंचा दें, और उसके बाद प्रारंभिक संख्या और नई संख्या का हम लोग डिफरेंस निकालें, तो वो डिफरेंस हमेशा किससे कटता है 9 से। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है नंबर सिस्टम के अंतर्गत कि दो अंकों की संख्या हो और संख्या के क्रम को बदले और नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का हम लोग डिफरेंस निकालें और वो डिफरेंस 9 से ना कटे, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। और देखिए एग्जांपल हम लोग पास इतने हैं, आप अपनी कॉपी पर लें और देखिए कि क्या कोई ऐसी संख्या मिल रही है जो इसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रही हो, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। दो अंकों की हर एक संख्या में ये कॉन्सेप्ट लागू होगी। क्यों? क्योंकि इतने एग्जांपल्स में हम लोगों ने इस चीज को वेरीफाई किया है। तो अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गई है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि दो अंकों की अगर हम लोग कोई भी एक संख्या लें और संख्या के अंकों के क्रम को हम लोग चेंज करें, तो बदलने के बाद जो नई संख्या आती है वो संख्या हमेशा 9 से कटती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, संख्या ले ली हम लोगों ने 83, संख्या ले ली हम लोगों ने 83। संख्या ले ली हम लोगों ने 83 एक हमारे पास संख्या है। तो सवाल में कहा गया है दो अंकों की एक संख्या ले ली हम लोगों ने, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो जब संख्या के अंकों को हम लोग पलटेंगे तो कितना आएगा 38 का डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, डिफरेंस आएगा 45। कैसे आएगा डिफरेंस, 13 में से 8 गए 5, एक कैरी चला गया 7, 7 में से 3 गए 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 45। हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस हमेशा किससे डिवाइड होता है 9 से। तो देखो कि इस सवाल में भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो होनी चाहिए। तो जब लोग यहाँ पर डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे और 9 का हम लोग भाग करेंगे 45 में, तो 9 बचे 45, भाग कितने बार गया 5 बार भाग गया। तो देखिए ये सवाल भी पहली वाली कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्या है कि दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर, मतलब कि नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। ये पहली कॉन्सेप्ट। और अब इसी पहली कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट और ऐड करेंगे, दूसरी कॉन्सेप्ट पर आएंगे। और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस 9 से जितने बार विभाजित होता है, डिफरेंस 9 से जितने बार विभाजित होता है, संख्या के इकाई और दहाई
संख्या के इकाई और दहाई का अंतर भी उतना ही होता है। संख्या के इकाई और दहाई का अंतर भी उतना ही होता है जितना कि 9 से भाग जा रहा होता है। यहां से देखें 9 से कितने बार भाग गया है? 5 बार। डिफरेंस में 9 से कितने बार भाग गया है? 5 बार। 5 बार भाग गया है। देखो कि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है कि नहीं है? संख्या के अंक कौन कौन से हैं? 3 और 8। कितने का अंतर है? 5। 5 का अंतर है और 5 बार भाग गया है। अब क्या हुआ कि संख्या के अंकों में भी कितने का अंतर होगा? 2 का। और देखो संख्या के अंकों में 2 का अंतर है कि नहीं? 2 और 4 कितने का अंतर है? 2 का। बताइए, बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी पर नोट करें और एग्जाम्पल लेकर खुद इसको वेरीफाई करें। 2 अंकों की कोई भी एक संख्या ले लीजिए, उसके अंकों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज करने के बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या में जो बड़ी हो उसको, उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए, डिफरेंस निकालिए और देखिए वो डिफरेंस 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 से भाग दीजिए और अगर डिफरेंस 9 से कट रहा है तो 9 से जितने बार कट रहा है संख्या के अंकों में, इकाई और दहाई के अंकों में भी देखिए उतने का ही अंतर है या नहीं, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट 2 अंकों की हर एक संख्या पर लागू होगी। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ी आप लोगों ने। पहली कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या और नई संख्या, प्राप्त संख्या और मूल संख्या का डिफरेंस हमेशा 9 से कटेगा। और दूसरी बात क्या है कि डिफरेंस 9 से जितने बार कटेगा संख्या के अंकों में भी उतना ही अंतर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल पर हम लोग आते हैं। तो पहले सवाल में क्या कहा गया है कि पहला सवाल, किसी 2 अंकों की संख्या, मतलब कि 2 अंकों की संख्या है, एक हमारे पास है इकाई का अंक और दूसरा हमारे पास है दहाई का अंक। इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। एक हमारे पास इकाई का अंक है और दूसरा हमारे पास है दहाई का अंक। तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है और इसके अंकों के क्रम को आपस में पलट दिया गया है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, तो पलट देने से जो प्राप्त नई संख्या होती है उसको हम लोग नई संख्या ही तो बोलते हैं। और 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे पास है प्रारंभिक संख्या या मूल संख्या। और ये जो संख्या हमारे पास आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नई संख्या या न्यू नंबर। मूल संख्या का अंतर 36 है। अंतर कितना दे रखा है हम लोग को? 36। तो प्रारंभिक संख्या और अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त नई संख्या, देखिए इकाई वालों को भेज दिया दहाई पर और दहाई वालों को कहां भेज दिया? इकाई पर। के अंतर की बात चल रही है। जब हम लोग इसका अंतर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इस अंतर को 9 से कटना चाहिए और सवाल में हम लोग को अंतर दे रखा है 36। अंतर कितना दे रखा है? 36। तो हम लोग जानते हैं कि इस अंतर को 36 को 9 से कटना चाहिए। अगर ये डिफरेंस 9 से नहीं कट रहा हो तो सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने 9 से भाग किया, तो जब 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36। भाग कितनी बार गया? 4 बार। 4 बार भाग गया और अगर ये डिफरेंस 9 से कट रहा है इसका मतलब कि सवाल सही है। अब सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो कितने बार भाग गया? 4 बार। और जितने बार भाग जाता है हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस में 9 से जितने बार भाग जाता है, किसका डिफरेंस? प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का डिफरेंस में 9 से जितने बार भाग जाता है वही होता है हमारे पास संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर भी उतना ही होता है जितने बार 9 से भाग जाता है। तो संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर होगा? 4 का। क्यों? 4 बार भाग गया है तो अंकों का अंतर भी कितना होगा? 4। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ी थी हम लोगों ने, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। 2 अंकों की एक संख्या और पलटने के बाद प्राप्त संख्या, मतलब कि प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है? 36। हम लोग जानते हैं कि अंतर में किससे भाग जाना चाहिए? 9 से। तो डायरेक्ट 9 से भाग किया और 9 से भाग करेंगे 36 में तो क्या जाएगा? 9 चौके 36। भाग कितनी बार गया? 4 बार। तो अंकों का अंतर भी कितना होगा? 4। और ऑप्शन हम लोग का पहला सही होगा। क्लियर है?
ये पहला सवाल समझ में आया। बिल्कुल सिंपल काम है। इस सवाल को एग्जाम में आपको 1 सेकंड में करना है। अगर आप एग्जाम में इसको 1 सेकंड में नहीं करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपका कंप्यूटर इस सवाल को 1 सेकंड में करता है। कैसे करता है कि सवाल में क्या कहा गया था, संख्या और संख्या को अंकों बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 36। तो हम लोग जानते हैं कि अंतर में 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करना तो इतना आसान होता है 36 में, 9 चौके 36 पर कितने भाग गया 4 बार। अगर 4 बार भाग गया तो जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। जैसे ही कोई सवाल आए जहां पर अंकों को पलटने के लिए कहा जाए तो तुरंत समझ जाओ कि वहां पर ये वाली कॉन्सेप्ट लगेगी। और डिफरेंस की बात करें मतलब कि 100% एक कॉन्सेप्ट लगेगी और हम लोग डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे, भाग गया 4 बार तो अंकों का अंतर भी कितना होगा 4। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो इसको हम लोग अब अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 2 पर। क्लियर है, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। तो सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि एक 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या मतलब कि वही प्रारंभिक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक संख्या की बात की जा रही है। तो ये हमारे पास प्रारंभिक संख्या हो गई, 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई अंक दहाई अंक। और संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, पलट देने से प्राप्त नई संख्या। और 2 अंकों की एक संख्या मतलब कि प्रारंभिक संख्या। तो ये हमारे पास क्या है, प्रारंभिक संख्या मतलब कि मूल संख्या। और नई संख्या का प्रारंभिक संख्या 45 कम है, 45 क्या है, कम है। अब प्रारंभिक संख्या 45 कम हो या बदलने के बाद मूल संख्या 45 कम हो, दोनों में से कोई भी 45 का डिफरेंस हो, ये कहा जाए 45 कम है, ये कहा जाए 45 ज्यादा है, ये कहा जाए कि 45 का अंतर है। तीनों बातें सेम ही तो हैं। ये दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का जब हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है 45, ठीक है। तो सवाल में कहा गया है कि पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है, मतलब कि मूल संख्या से कम है। तो मूल संख्या क्या है, ज्यादा। तो ये हमारे पास मूल संख्या है, ये नई संख्या है और इनको घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 45। डिफरेंस कितना दे रखा है 45। हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस निकल कर आता है इस डिफरेंस को किससे कटना चाहिए 9 से। तो 9 से भाग करिए 45 में, तो जब 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45, कितने भाग गया 5 बार। और 5 बार अगर भाग गया है तो हम लोग जानते हैं कि जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा 5। इस सवाल को एग्जाम में आपको विदिन 1 सेकंड में करना है। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा कि सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या का सवाल है, प्राप्त संख्या, नई संख्या और अंतर कितना है 45। 45 कम है, 45 ज्यादा है, डिफरेंस 45 है, तीनों बातें सेम है। तो इस डिफरेंस किससे भाग जाना चाहिए 9 से। तो डायरेक्ट 9 से भाग करेंगे 45 में, 9 पचे 45, भाग गया है 5 बार और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर कितना होगा 5 और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है, दोनों सवाल समझ आ गए। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। सवाल के साथ साथ नोट करते चलें, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि सवाल आपके पास बने रहे। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 आ चुका है अब आपके सामने। सवाल नंबर 3 बहुत ध्यान से पढ़ना है हम लोग को। सवाल में कहा गया है 2 अंकों की संख्याओं के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, मतलब कि पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 72 अधिक है। तो जो नई संख्या है वो ज्यादा है और प्रारंभिक संख्या क्या है कम। मूल संख्या से 72 अधिक है, मतलब कि मूल संख्या कम है तो नई संख्या ज्यादा है। और जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है वो क्या है कम है। और दोनों का डिफरेंस दे रखा है हम लोग को। डिफरेंस कितना दे रखा है 72। कितना कम है 72 कम है। मूल संख्या 72 कम है, प्रारंभिक संख्या 72 ज्यादा है, या दोनों का अंतर 72 है। तीनों बातें सेम है। और अगर तीनों बातें सेम है तो डिफरेंस कितना दे रखा है 72। हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस में अभी कॉन्सेप्ट पढ़ी हम लोगों ने कि डिफरेंस में किससे भाग जाना चाहिए 9 से। डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए। तो जब डिफरेंस में हम लोग 9 से भाग करेंगे तो डिफरेंस दे रखा है हम लोग को 72। 72 में 9 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा 8 बार। कितने भाग गया 8 बार भाग जाता है।
तो हम लोग जानते हैं कि जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 8। क्लियर है? बहुत सिंपल सवाल है। सवाल में कहा गया 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कोई भी हो हमारे पास, बदलने पर प्राप्त संख्या और दोनों का डिफरेंस। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस किससे कटना चाहिए 9 से, और डिफरेंस कितना दे रखा है 72। तो 72 9 से भाग करेंगे, तो जो 72 में लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, 8 बार भाग गया, और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 9 8 72। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 सवाल कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4। अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम लोग थोड़ा सा इसको स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हम लोगों ने सवाल को। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या। पलटने से प्राप्त नई संख्या, मार्कर ले लेते हैं हम लोग यहां से। पलटने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 63 है। डिफरेंस कितना दे रखा है 63। हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस निकल कर आता है, इस डिफरेंस को 9 से भाग जाना चाहिए, और डिफरेंस 9 से देखिए कट रहा है 9 सत्ते 63। तो कितने भाग गया है 7 बार भाग गया है। हम लोग जानते हैं कि जितने बार भाग जाता है वही होता है अंकों का अंतर। तो संख्या के इकाई और दहाई के अंक में कितने का अंतर होगा 7 का। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 7, या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 7। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर हम लोग के पास सिर्फ इतना ही सवाल था, अंकों का अंतर पूछा जा रहा था, तो हम लोगों ने फटाफट जवाब दिया था। लेकिन इस सवाल में क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ गया है, तो उस स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अंकों का अंतर कितना है 63, तो 9 सत्ते 63, 7 बार भाग गया। अगर 7 बार भाग गया तो जो भी संख्या होगी उसके अंकों में 7 7 का अंतर होगा। तो 7 7 के अंतर वाली अब ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, हम लोग को ये बताना है कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रारंभिक संख्या और नई संख्या घटाने पर डिफरेंस कितना आ जाए 63। और वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये हम लोगों ने पता कर लिया है। वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी जिनके अंकों में 7 का अंतर होगा। इकाई का अंक बड़ा हो दहाई 7, या तो दहाई का अंक बड़ा हो इकाई 7, पर कितना बड़ा हो केवल 7। तो हम लोग वो 2 अंकों की संख्या लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या होती है, 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं 10 से। तो अगर 2 अंकों की संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं तो इसका मतलब कि दहाई के स्थान पर क्या आया 1। तो जब दहाई के स्थान पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमको डिफरेंस कितने मेंटेन करना है 7 का। तो अगर हम लोग को 7 का अंतर मेंटेन करना है, 7 का अंतर मेंटेन करना है, तो जब दहाई के स्थान पर 1 लिखा होगा तो इकाई के स्थान पर क्या लिखेगी 7 का अंतर बना रहे हैं, तो 7 जोड़ेंगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। तो 1 और 7 8। तो 1 अगर लिखा हुआ है दाई के स्थान पर तो इकाई के स्थान पर सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आ सकता है कि 7 का अंतर रहे। वो नंबर कौन सा है 8। अगर 8 से ज्यादा लिखेंगे यहाँ पर तो डिफरेंस 7 का नहीं रहेगा, 7 से ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 8 से छोटा लिखेंगे तो डिफरेंस 7 का नहीं रहेगा, 7 से कम डिफरेंस हो जाएगा। और हमको कितना डिफरेंस मेंटेन करना है 7। तो इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ पर 7 का अंतर रखने के लिए 1 और में 7 जोड़ो, 1 7 8। तो संख्या पद्धति में ऐसी सबसे पहली संख्या कौन सी है 18। ये सबसे पहली संख्या है। और कहा जाता है कि बताओ कि संख्या पद्धति में ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या भी कौन सी होगी हमारे पास यहाँ पर 18। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या कौन सी आ गई 18। इकाई के स्थान पर 1 तो दहाई के स्थान दहाई के स्थान पर 1 तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 8। 1 के बाद क्या आता है 2। अब 2 अगर यहाँ पर लिखा है तो बगल में क्या लिखे कि अंतर 7 का बना रहे, क्योंकि हमको अंतर रखना है 7 का। तो 2 7 9, 2 के बाद 3, 3 7 10, और संख्या क्या अंकों की हो गई 3 अंकों की। हमको संख्या रखनी थी 2 अंकों की और ये 3 अंकों की संख्या आ गई है, मतलब कि काम खत्म। तो संख्या पद्धति में ऐसी सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो 18। उसके बाद दूसरी सबसे छोटी संख्या तो 29। अब तीसरी संख्या कौन सी होगी,
तो जिस कॉन्सेप्ट को ये लोग फॉलो करेंगे उस कॉन्सेप्ट को इनको पलटने के बाद क्या आता है 81 और 92 ये भी फॉलो करेंगे, है ना। देखो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 81 अंकों को पलटन कितना आएगा 18 और डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 63 और देखो डिफरेंस 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 11 में से 8 गए 3, 11 कैसे हुआ एक कैरी पहुंचा था तभी 11 हुआ था। तो एक कम हो गया यहां से कितना बचा 7 और 7 में से 1 गया 6। देखो डिफरेंस कितने का है 63। फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास इस सवाल में जो सबसे छोटी संख्या आ चुकी है वो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ चुकी है 18 और जो सबसे बड़ी संख्या आ चुकी है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ चुकी है 92। ठीक है, लेकिन अभी एक संख्या और भी है जिसके अंकों में 7 का अंतर बना रहता है और वो संख्या कौन सी है 70। वो संख्या कौन सी है 70। देखिए 70 को पलटेंगे तो क्या आएगा 07 और घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 63। तो ये भी तो सवाल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि सवाल की कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले 4 नंबर तो हमारे पास यहां पर है और एक नंबर कौन सा है 70। ठीक है, तो ऐसी कुल कितनी संख्या हम लोग से पूछा गया है। तो कुल कितनी संख्या है 4 और 1 5, कुल 5 संख्याएं हैं। कैसे पता करेंगे एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत स्पीड से करना भी है आपको एग्जाम में, क्योंकि इस सवाल को आपका कंप्यूटर केवल 5 सेकंड में करता है जो सिलेक्शन देता है। कैसे करेंगे सवाल को इसको देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल तरीका है। डिफरेंस कितना दे रखा है 63। इसको ओरल काम करिए। 63 दे रखा है 9 से भाग करिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस को 9 से कटना चाहिए। प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का डिफरेंस हमेशा किससे विभाजित होता है 9 से। तो 9 से भाग करिए। 9 सत्ते 63, 7 बार भाग गया मतलब कि अंकों का अंतर कितना होगा 7। तो बस 7 के अंतर वाली संख्याएं लिखनी है और संख्याएं भी कौन सी जो 2 अंकों की हो और 2 अंकों की संख्या कहां चालू होती है 10 से, मतलब कि दाएं के स्थान पर 1। दाएं के स्थान पर 1 तो इकाई में क्या लिखे कि अंतर 7 का बना रहे। तो 1 7 8, 1 के बाद 2, 2 7 9, 2 के बाद 3, 3 7 10। तो इसी क्रम में हम लोग को आगे बढ़ना था और कब तक बढ़ना था जब तक 2 अंकों की संख्या मिले। पर यहाँ पर 3 अंकों की संख्या आ गई तो काम खत्म। तो पहली संख्या 18, दूसरी 92, पलटेंगे तो कितना आएगा 81 और 92। तो 2 तो संख्या हम लोग को ये मिली और 2 इनको पलटने के बाद तो 2 2 4 संख्या हो गई और एक संख्या और आएगी और एक संख्या और कौन सी आएगी 70। अभी एक संख्या और कौन सी आएगी ये हम लोग कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट कैसे पता चल जाए। तो जितने बार भाग गया हूं 7 बार भाग गया था तो 7 के पीछे 0। ठीक है, एक संख्या में से एक्स्ट्रा लेंगे और वो एक्स्ट्रा वाला नंबर कौन सा होता है जितने बार भाग गया हो उसके पीछे 0। तो एक संख्या और कौन सी आ जाएगी 70। तो हमारे पास कुल कितनी संख्या हो गई 4 तो ये हो गई और एक ये। तो कुल संख्या कितनी हो गई 5। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर सवाल आ रहा है तो अच्छी बात है, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोबारा बताया जाएगा। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में कहा गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या। तो पलटने के बाद नई संख्या मतलब कि 9 वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लागू हो सकता है अगर सवाल में आगे चलकर डिफरेंस की बात करेगा तो। देखते हैं फिर आगे क्या है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है ये कहा जाए। नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है ये कहा जाए, या मूल संख्या नई संख्या से 54 कम है ये कहा जाए, या नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 54 है। तीनों बातें सेम ही तो है, डिफरेंस ही तो बताया जा रहा है। तो डिफरेंस कितना दे रखा है 54। तो हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए। तो डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे तो 9 छक्का 54। कितने बार भाग गया 6 बार भाग गया है और 6 बार भाग जाने का मतलब क्या होगा कि जो भी संख्या होगी उसके अंकों का अंतर कितना होगा 6 का अंतर होगा। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दाई से 6 और या तो दाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 6। लेकिन कितने का अंतर होगा 6 का। 9 छक्का 54। तो बस 6 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखो और संख्या कितने अंकों की 2 अंकों की। कहां चालू होती हैं 10 से। 10 का मतलब कि जब दाई के स्थान पर 1, दाई के स्थान पर 1 तो 6 का अंतर मेंटेन रखने के लिए इकाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर केवल एक ही नंबर आ सकता है, कौन सा 7। 1 और 6 7, 6 जोड़िए 1 6 7।
तो संख्या पद्धति में ऐसी सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो 17। क्लियर है? एक के बाद दो आएगा, और 2 में अगर हम लोग को अंतर मेंटेन करना है 6 का, तो 2 6 8, 2 के बाद 3, 3 6 9, 3 के बाद 4, 4 6 10, बस जैसे ही 3 अंक आ जाए तो समझ जाओ काम खत्म। तो सबसे छोटी संख्या 17, सबसे बड़ी संख्या कैसे पता चलेगी? जहां पर काम खत्म है उसको पलटो, इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 93, इसको पलटेंगे तो 82, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 71। तो 3 संख्याएं तो हम लोग को ये मिली, और 3 को पलटने के बाद तो 3 और 3 6 संख्याएं तो हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन एक संख्या भी हमारे पास और है, और वो संख्या कौन सी होती है? जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो 6 बार भाग गया था तो 6 के पीछे 0 कितना आएगा 60। तो ये हमारे पास 3 3 6 और 1 7, ये 7 संख्या हमारे पास ऐसी हैं जो सवाल की कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। और कॉन्सेप्ट क्या है सवाल की? कि संख्या और संख्या के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना आ जाए 54। ठीक है, तो अंतर कितना होना चाहिए 54। हर एक नंबर फॉलो कर रहा है। 60 को पलटेंगे कितना आएगा 06, और घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 54। ठीक, तो हमारे पास ऐसी कुल 7 संख्याएं हैं जिनमें ये 54 का डिफरेंस रहता है। लेकिन हम लोग को ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं ये नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। मतलब कि नई संख्या ज्यादा होनी चाहिए मूल संख्या से। यहाँ पर देखिए, ये जो नई संख्या है ये मूल संख्या से 54 अधिक है, ये नई संख्या जो है वो मूल संख्या से 54 अधिक है, ये जो नई संख्या है ये मूल संख्या से 54 अधिक है, और ये जो संख्या है इसको पलटने के बाद आएगा 06, मतलब कि मूल संख्या से 54 अधिक है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये संख्या ले लेंगे प्रारंभिक संख्या, तो पलटने के बाद क्या आएगा 06, तो इसको हम लोग आंसर में काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास टोटल 7 संख्याएं थी, लेकिन 7 संख्याओं में सिर्फ हम लोग को वही संख्याएं पता करनी है जिनमें डिफरेंस 54 का हो और मूल संख्या छोटी हो और प्रारंभिक संख्या क्या हो बड़ी। सॉरी, मूल संख्या क्या हो 54 कम है, तो मूल संख्या क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। तो छोटी वाली ऐसी कितनी संख्या हमारे पास आ रही है 1 2 और 3। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का 3rd। ठीक, क्लियर है सवाल? हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल में कोई डाउट हो? पिछले सवाल में क्या था, ऐसी कुल कितनी संख्याएं पूछा गया था, मतलब कि छोटी बड़ी मिलाकर सब बताना था। इस सवाल में हम लोग को बड़ी संख्या नहीं चाहिए, हम लोग क्या बताना है कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं ये बताना है, लेकिन कौन सी? जिनमें मूल संख्या छोटी हो, नई संख्या बड़ी हो और मूल संख्या क्या हो छोटी हो। एक बार इस सवाल का हम लोग सॉल्यूशन फिर समझ लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट्स है, कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है हम लोग को 54। कैसे करेंगे सवाल को, फिर जीरोस देखते हैं। 54 9 से भाग करेंगे तो 9 छक्का 54, भाग गया 6 बार, और 6 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि संख्या के अंकों का अंतर 6 है। इकाई और दहाई के अंकों का अंतर क्या है 6। तो अब 6 के डिफरेंस वाली पहले कुल कितनी संख्या ये पता कर लेते हैं। तो 6 के डिफरेंस वाली संख्याएं कौन सी होंगी? 1 और 6 7 17, 2 और 6 8, 3 और 6 9। तो 3 संख्याएं ये हो गई, और 3 इनको पलटने के बाद 71 82 93, और एक संख्या और हमारे पास हो जाएगी। भाई आगे करेंगे तो 4 6 10, उसको नहीं लेंगे। आगे हमारे पास एक संख्या और होगी, और वो संख्या कौन सी होती है? जितने बार भाग जाता है उसके पीछे 0 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम लोग पलट देंगे तो नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर कितना रहेगा 54। लेकिन हमको इनमें से वही संख्याएं यूज करनी है जिनमें प्रारंभिक संख्या हमारे पास क्या हो कम। अगर आप इसको प्रारंभिक लेंगे तो नया ये आएगा, तो मतलब कि ये हमारे आंसर में काउंट होगा। प्रारंभिक संख्या ये लेंगे तो नई संख्या ये आएगी, मतलब कि प्रारंभिक संख्या कम है और नई संख्या क्या है ज्यादा है, और सवाल में ऐसा ही कहा गया है, तो ये भी हमारा आंसर आएगा। तीसरी 2 संख्या होगी, प्रारंभिक संख्या ये लेंगे तो पलटने के बाद नई संख्या 93 आएगी, और घटाएंगे तो हमारे पास अंतर 54 का आएगा, तो मतलब कि ये तीसरी संख्या ये भी हमारा आंसर काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक संख्या छोटी होनी चाहिए और नई संख्या क्या होनी चाहिए बड़ी। लेकिन अगर आप 71 को संख्या के आंसर में, सवाल का जो आंसर है उसमें काउंट करें,
तो 71 को, 82 को, 93 को, अगर इनको आप आंसर में काउंट करेंगे, मतलब इनको अगर प्रारंभिक संख्या मानेंगे, तो इसको पलटने के बाद क्या आएगा 17, और 17 क्या हो जाएगी हमारे पास, छोटी संख्या हो जाएगी, मतलब कि नई संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। और सवाल ये कह रहा है कि मूल संख्या से 54 अधिक है कौन, नई संख्या। तो नई संख्या बड़ी है और प्रारंभिक संख्या क्या है, छोटी, तो इसको हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं। इसको मूल संख्या नहीं मानेंगे क्योंकि नई संख्या क्या आएगी, कम। इसको मूल संख्या नहीं मान सकते हैं क्योंकि नई संख्या क्या आएगी, कम। और इसको भी हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं क्योंकि नई संख्या पलटने के बाद कितनी हो जाएगी, 0, 6, और वो 2 अंकों की संख्या ही नहीं है। इसका मतलब कि नई संख्या बड़ी हो और प्रारंभिक संख्या छोटी हो, ऐसी कुल कितनी संख्या हम लोग को मिल रही है, 1, 2 और 3। तो इस सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है सवाल। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो जब हम लोग अगले सवाल पर आएंगे तो सवाल नंबर 5 हो गया है, सवाल नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब कि नई संख्या, प्राप्त संख्या का मतलब क्या हो गया, नई संख्या के बीच का अंतर 18 है। मतलब कि प्रारंभिक संख्या, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का डिफरेंस हम लोग को दे रखा है कितना, 18। हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस को किससे कटना चाहिए, 9 से। तो 9 से भाग करिए तो 9 दूनी 18। इतना काम आपको सवाल को पढ़ने के साथ साथ दिमाग में करना है। 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया। तो बताइए कि इस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा काम है, डिफरेंस कितना दे रखा है, 18, 9 से भाग किया, 9 दूनी 18। प्रारंभिक संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है, 18। 9 से भाग किया, 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया। हम लोग जानते हैं कि जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना आएगा, 2, और हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा 4th। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, ये तो पहले टाइप वाला सवाल हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सभी लोग को समझ में आ गया होगा, सिर्फ 9 से भाग करना है। हम लोग आते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 7। तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या है और संख्या के अंकों को पलट भी दिया गया है, प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। नई संख्या जो है क्या कहा गया है, प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। इसका मतलब कि अधिक कौन है, नई संख्या अधिक है कि प्रारंभिक संख्या अधिक है। तो यहां पर कहा गया है कि नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, मतलब कि मूल संख्या छोटी है और नई संख्या क्या है, बड़ी। ठीक है, तो बताइए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो अधिक दे रखा होता है या जो कम वाला हिस्सा दे रखा होता है वो हमारा डिफरेंस ही तो होता है। तो डिफरेंस कितना दे रखा है, 45। हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में किससे भाग जाना चाहिए, 9 से। तो 9 से भाग करिए, 9 बचे 45, भाग गया 5 बार, और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। इतनी सी बात हम लोग हर एक सवाल में करके आ रहे हैं। तो जो भी संख्या है उस संख्या के अंकों का अंतर, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना होगा हम लोग के पास, 5। तो बस 5 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखते हैं हम लोग, 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, 5 के अंकों का अंतर रखने वाली। तो अगर दाएं के स्थान पर 1, तो 1 और 5 6, तो पहली संख्या कौन सी हो गई, 16। 1 के बाद 2 और 5 का डिफरेंस रखना है, तो 2 5 7। 2 के बाद 3 5 8। 3 के बाद 4 5 9। 4 के बाद 5 और 5 5 10। 3 अंक आ गए, काम खत्म। जब तक 2 अंक रहे हमारा काम चालू रहेगा, और जैसे 3 अंक आ जाए समझ जाओ काम खत्म। तो इनको पलटने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 61 72 83 94।
और एक और संख्या आएगी, और वो संख्या एक्स्ट्रा वाला नंबर कौन सा होता है, जितने बार भाग दिया उसके पीछे 0, तो 5 बार भाग गया था उसके पीछे 0 लगाएंगे, कितना आएगा 50। तो इसका मतलब कि अब हम लोग को पता चल चुका है कि संख्या पद्धति में ऐसी जो हमारे पास नंबर्स हैं, संख्या पद्धति में ऐसे जो हमारे पास नंबर्स हैं, वो नंबर्स कुल कितने हैं, 4 4 8 1 9। 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनके क्रम को हम लोग चेंज कर दें, फिर बड़े से छोटे में घटाएं तो डिफरेंस कितना आएगा 45। पर इस सवाल के आंसर हमारे पास ये 9 संख्या नहीं होगी, हमको सिर्फ वही संख्या बतानी है जिनमें मूल संख्या कम हो और नई संख्या क्या हो, बड़ी। मूल संख्या कम हो, तो मूल संख्या कम तो यहां पर है, सॉरी, मूल संख्या कम तो यहां पर है, मूल संख्या और कहां पर कम है, यहां पर भी 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 कम है, लेकिन मूल संख्या यहां पर बड़ी हो गई है, और बड़ी हो गई तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। मूल संख्या यहां पर बड़ी हो गई है तो इसको यूज नहीं करेंगे। यहां पर अगर इसको हम लोग मूल संख्या मानते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी, और बड़ी संख्या हम लोग को इस्तेमाल नहीं करनी। हमने कौन सा नंबर लेना है, जिसमें मूल संख्या छोटी हो और बदलने के बाद नई संख्या बड़ी है। अगर हम लोग इस 50 को इस्तेमाल करें तो 50 क्या है हमारे पास, ये मूल संख्या है, मान ली बात। अगर इसको आप मूल संख्या मानेंगे तो पलटने के बाद क्या आएगा 05, तो नई संख्या क्या हो गई, छोटी। और जबकि यहां पर सवाल में क्या कहा गया कि नई संख्या मूल संख्या से 45 से अधिक है, तो नई संख्या बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर नई संख्या क्या हो रही, छोटी, तो इस 50 को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि हमारे पास कुल 1 2 3 और 4 संख्या ऐसी हैं जहां पर मूल संख्या छोटी है और पलटने के बाद नई संख्याएं क्या है, बड़ी हैं, और दोनों घटाने पर डिफरेंस कितने का आएगा, 45। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल पूछा गया होता ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास नंबर्स होते 4 4 8 और 1 9, तो हम लोग 9 संख्या लिखते हैं। लेकिन कौन सा बताना है, जिनमें प्रारंभिक संख्या छोटी हो और नई संख्या क्या हो, बड़ी। तो प्रारंभिक संख्याएं छोटी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इनको अगर प्रारंभिक संख्या लेंगे तो नई संख्या क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं काउंट करेंगे आंसर में। तो हमारे पास ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, 4। क्लियर है यहाँ तक सवाल? क्वेश्चन नंबर 7 था ये, यहाँ तक क्लियर है? चल हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमको। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 8 पर। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 8।